भक्त लोग, अब हम लोग चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं। अब इसमें जो शॉर्ट फॉर्म है वो है किंग। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक जो मोती है वो एक शेल के बीच में छुपा हुआ होता है। इसी प्रकार से भगवत गीता का जो मेन पोर्शन है वो भगवत गीता के 18 चैप्टर के बिल्कुल बीचों बीच में है। वो है चैप्टर 9। हाँ, तो इसमें भगवान कृष्ण जो है वो सीक्रेट्स की जो गुह्यम, जो मोस्ट सीक्रेट है उसकी चर्चा करेंगे। ओके, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है किंग और के से है नॉलेज, जो हम श्लोका नंबर 9.1 से 9.3 के अंदर देखेंगे। और 9.4 से 9.10 में है आई इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स। और 9.11 से 9.25 के बीच में है नॉन वर्शिप। और जो लास्ट सेक्शन है वो है जी और ग्लोरीज ऑफ भक्ति, और यह है 9.26 से 9.34 के बीच में। तो यहाँ पे किंग क्यों है? क्योंकि ये सारी नॉलेज का राजा है ना। तो जैसे हम बर्गर देखते हैं, बर्गर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बन होते हैं और बीच में पैटी है। जो ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है पैटी। भागवत गीता का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग है नॉलेज का, वो है चैप्टर 9। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट और सीक्रेट बात जो है भगवान यहाँ रिवील कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहला पोर्शन किंग का है के नॉलेज, और ये है श्लोका नंबर 9.1 से 9.3 के बीच में। okay? तो अब चैप्टर 2 से चैप्टर 6 के बीच में हमने देखा नॉलेज ऑफ मैटर, स्पिरिट यानी सोल, और इसको हम बोलते हैं गुह्या या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। चैप्टर 7 से और चैप्टर 8 के बीच में हमने देखा गुह्यत्रा, नॉलेज ऑफ भक्ति, मोर कॉन्फिडेंशियल, यानी पहले से ज्यादा और कॉन्फिडेंशियल है। और चैप्टर 9 में जो है वो नॉलेज है केवल भक्ति के बारे में, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, जिसको हम गुह्यतमा बोलते हैं। डिस्क्राइब्स द मैजेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ऐश्वर्य एंड एक्सेलेंस ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो यहाँ प्योर डिवोटी और प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में हमें नॉलेज मिलेगी। अब ये जो चित्र हम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि कैसे एक सोल जो है एक उससे आगे बढ़ता जा रहा है। पहले वो एक बहुत बर्थ ले रहा है। ट्राई टू बाय स्क्रीन। तो इसमें क्या हो रहा है कि बर्थ हो रहा है। बर्थ के बाद सोल जो है वो बॉडी आगे आगे बढ़ती चली जा रही है। बहुत छोटा बच्चा है, उसके बाद यूथ आ रहा है, उसके बाद अडल्टहुड आ रहा है, उसके बाद ओल्ड ओल्ड हो रही है बॉडी, और उसके बाद वो शरीर छोड़ दिए है और आगे दूसरी बॉडी में जा रहा है। तो those who are seers of truth have concluded that the non-existential, the material body, there is no endurance। यानी जो material body है वो permanent नहीं है, वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो permanent नहीं है। मगर जो सोल है, जो आत्मा है, वो उसका कोई परिवर्तन नहीं है, उसका कोई चेंज नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होती है। एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जा रही है, मगर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, कभी हत्या नहीं होती। और यही हम इस चित्र में देख रहे हैं। और ये क्या है? नॉलेज ऑफ द सोल। ओके, अब हम आ रहे हैं फर्स्ट वर्स के ऊपर। श्री भगवान वाचा इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? तो पंकज प्रभु जी, आप पहले हिंदी में पढ़ेंगे। जी, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुहा ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। और क्या बताऊंगा? जिससे कि तुम संसार के सारे कलेशों से पार हो सकते हो। जो टॉप मोस्ट नॉलेज है वो तुम्हें मिल सकती है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सेड, माय डियर अर्जुन, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी, आई शैल इम्पार्ट टू यू दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज।
मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है वो मैं तुम्हें दूंगा, एंड रियलाइजेशन नोइंग विच यू शैल बी रिलीव्ड ऑफ द मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। यानी कि ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, इससे बाहर निकलने की, इसको ऊपर ऊपर जाने की जो ज्ञान है वो भगवान हमें यहाँ दे रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। इसी में आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, but the matters which are described in the 9th chapter deal with unalloyed pure devotion, therefore this is called the most confidential, है ना। तो unalloyed pure devotion के बारे में भगवान इस चैप्टर में हमें ज्ञान देंगे और वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। ओके, अब इसी श्लोक में वर्ड आ रहा है अनासूयवे। इन दिस वर्स इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे इसके जो पर्पट में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवत गीता के ऊपर बहुत सारे लोगों ने चर्चा की है, बहुत सारे लोगों ने, मगर क्या है कि वो गुरु परंपरा में नहीं आते हैं, वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। तो उनकी कमेंट्रीज पढ़ना या उनकी कमेंट्रीज सुनना जो है वो सही नहीं है, बिकॉज जैसे यहाँ लिखा है दैट दे आर नॉट बोनाफाइड, है ना। तो जब तक हम एक बोनाफाइड संप्रदाय में आने वाली डिवोटीज की एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। नो वन कैन एक्सप्लेन भागवत गीता और गिव परफेक्ट नॉलेज ऑफ कृष्णा इफ ही इज एनवियस। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये भगवान को भगवान नहीं मानते और किसी ना किसी लेवल का एनवी होता है इनके अंदर। When Krishna is saying to surrender, देखिए यहाँ पे क्या दिखा है कि ऐसे कई गुरु हैं जो गुरु परंपरा में नहीं आ रहे और भगवान का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका कोई लाभ नहीं है। अब हम सेकंड वर्ड्स पे आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self of by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. प्रभु जी हिंदी में एक बार पढ़िए। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अत ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये नॉलेज का राजा है, ज्ञान का राजा है। तो यही हाईएस्ट है, हाईएस्ट परफेक्शन है। कैसे एक जीव जो है वो हाईएस्ट परफेक्शन को अटेन कर सकता है, वही हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। पर्पेट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दिस चैप्टर ऑफ भगवत गीता इज कॉल्ड द किंग ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट इज द एसेंस ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन्स एंड फिलॉसफीज एक्सप्लेन बिफोर। तो ये किंग है और जो भी अभी तक हमने फिलॉसफी सुनी है उन सबका ये राजा है, ये उसका टॉप मोस्ट एस्पेक्ट है। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बिकॉज कॉन्फिडेंशियल और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड द बॉडी। तो जो अभी हमने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा कि आत्मा और शरीर का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें पता चलेगा, और ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि जब तक हम इस नॉलेज को नहीं समझते, हम लोग जो है वो शरीर या शरीर के डिफरेंट एस्पेक्ट से घिरे रहते हैं। जब हम शरीर और आत्मा के डिफरेंस को समझेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। एंड द किंग ऑफ ऑल कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कल्मिनेट्स इन डिवोशनल सर्विस। तो जो गुह्यतम ज्ञान है वो जो है भक्ति के अंदर जाके खत्म होता है या कंप्लीट होता है। हाँ, तो उसका जो एसेंस है वो क्या है, भक्ति करना। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस पर्पेट में, फॉर दोज who are engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stalk or in a form of seed, gradually vanish. तो क्या है कि जो भक्ति के प्रोसेस में लगता है, भक्ति के कार्य में लगता है, उसके साथ क्या होता है, सारे सिंफुल रिएक्शन, जितने भी पापों के हमें कर्म भुगतने हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। चाहे वो फलित हो चुके हैं या अभी फलित नहीं हुए, दोनों में जो फलित हो चुके हैं वो अभी हम भुगत रहे हैं। जैसे कि ये बॉडी हमें मिली है तो ये जो कर्म है हमारा फलित हो चुका है, और बहुत लाखों कर्म ऐसे हैं जो अभी बीज फॉर्म में हैं, जो अभी फलित नहीं हुए हैं।
तो इन दोनों को खत्म करने का क्या तरीका है? केवल और केवल भक्ति, डिवोशनल सर्विस। ओके, देयरफॉर द प्यूरिफाइंग potency of devotional service is very strong and it is called pavitram uttamam, the purest. तो जो भक्ति की जो पोटेंसी है, जो पावर है, वो क्या है? पवित्रम उत्तमम या प्योरेस्ट, यानी कि वो सब कुछ जला के राख कर सकती है। जो भी हमारे कर्म है, जो भी हमारे कर्म है अभी तक के, जो फलित हो चुके हैं या फलित नहीं हुए हैं, उन सब को, उन सब से बचने का तरीका या उन सब को खत्म करने का एकमात्र तरीका है भक्ति। और उसमें क्या करना है? आगे प्रभा जी बता रहे हैं, वी हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट एनी पर्सन हु इज चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। क्या है भगवान के नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। In course of chanting without offenses, feels some transcendental pleasure and very quickly becomes purified of all material contamination. तो जो इस मंत्र का जाप करेगा, ध्यान पूर्वक करेगा, ऑफेंसेस के बिना करने की कोशिश करेगा, बहुत जल्दी वो प्योरीफाई हो जाएगा और मटेरियल कंटामिनेशन से बाहर निकल पाएगा। तो ये भक्ति का प्रोसेस है। okay? ओके, अब हम आगे स्लाइड देखते हैं। अब इस पर्पट के अंदर नारद मुनि की स्टोरी बताई गई है कि कैसे नारद मुनि जो है भगवान के डिवोटी बनते हैं। तो सबसे पहले एक जन्म पहले, नारद मुनि बनने से पहले, वो एक मेड सर्वेंट के घर पे, यानी कि जो एक मेड सर्वेंट है उनके घर में उनके बेटे की तरह उन्होंने जन्म लिया। इस पर्पट के अंदर ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चतुर्मास्य का टाइम रहता है, जो 4 महीने का टाइम है, जो अभी अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। उस टाइम में, वो 4 महीने के अंदर, क्योंकि बारिशों का टाइम होता है, तो जो वैष्णव हैं वो ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, वो एक जगह पे रुक के और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो इसी टाइम में कुछ ब्राह्मण आए और नारद मुनि की जो मदर थी, उन्होंने उनकी सेवा करी। और जब वो उनकी सेवा कर रही थी, तो नारद मुनि को भी उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो इन ब्राह्मणों की पर्सनल सेवा जो है नारद मुनि ने करी, और उनकी कॉजलेस मर्सी, उनकी कृपा जो है वो नारद मुनि ने भी रिसीव करी, प्राप्त करी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण थे वो प्रसाद भी पाते थे, बाकी शास्त्रों का अध्ययन करते थे। I realized myself to be different from the gross and subtle bodies. I loved those pure devotees greatly and with very gentle behavior, I strictly followed the instructions. तो ये जो ब्राह्मण थे, ये नारद मुनि, क्योंकि एक छोटे से बालक थे, वो भी साथ में सेवा कर रहे थे, तो उनको भी ज्ञान दे रहे थे। और नारद मुनि कह रहे थे कि जो वो मुझे ज्ञान दे रहे थे, मैंने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने की कोशिश करी। और जब वो जाने लगे, जब 4 महीने का समय पूरा हुआ, तो वो सारे ब्राह्मण जाने लगे, तो उन्होंने नारद मुनि जी को भक्ति योग का ज्ञान दिया, भक्ति योग का ज्ञान दिया, द आर्ट ऑफ यूजिंग एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड टू अल्टीमेटली रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडहेड। तो भक्ति का क्या ज्ञान था कि जो भी हमारे पास है, जो भी एबिलिटी है, जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, वो सब हमें भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, और भगवान की सेवा करके हम अल्टीमेटली भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान की सेवा, परमानेंट सेवा में लग सकते हैं, और ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इसको पार कर सकते हैं। और उसके कुछ टाइम बाद जो है उनकी माता जी का देहांत होता है, नारद मुनि जी की माता जी का देहांत होता है, और वो नॉर्थ की तरफ चलने लगते हैं। और फिर उनको प्यास लगती है, तो वो स्नान करते हैं और जल ग्रहण करते हैं। फिर एक बैनियन ट्री के शेड में, छांव में वो बैठ के अपनी मेडिटेशन शुरू करते हैं। और इस पे मेडिटेशन, सुपर सोल, द सोल विदिन, है ना, जो सोल विदिन है, उसके ऊपर वो ध्यान करने लगते हैं, जो कि उनको वो ब्राह्मणों ने ज्ञान दिया था, जिनको वो अपना स्पिरिचुअल मास्टर मानते हैं। तो वो ध्यान लगाने लगते हैं। And as soon as I concentrated, नारद मुनि कह रहे हैं, as soon as I concentrated my mind upon the lotus feet of the Lord, I became transformed due to transcendental love. तो उन्होंने अपना ध्यान जो है वो भगवान के चरणों पे लगाया, और वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने लगे, और उनकी अश्रों से, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। लॉर्ड कृष्णा अपीयर्ड ऑन द लोटस ऑफ माई हार्ट, और भगवान जो है स्वयं उनके हृदय में प्रकट हुए। All my senses became spiritually enlivened, and very soon the Lord vanquished from my thoughts. तो
भगवान उनके हृदय में अपीयर हुए और कुछ ही समय बाद भगवान उनके हृदय से चले गए। लॉर्ड वाइल रिमेनिंग इनविजिबल स्पोक टू मी। तो जब भगवान उनके हृदय से चले गए तो भगवान ने नारद मुनि को क्या कहा? ओ बॉय, you will not be able to see me again during this lifetime, because one who is not complete in services and freed from all material contamination can hardly see me. तो भगवान ने उनको बोला कि अब इस लाइफ में आप मुझे दोबारा नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कि एक आत्मा अपनी सारी मटेरियल कंटैमिनेशन से, जो भी उसके ऊपर अभी गंदगी है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाता, उसको धोता नहीं है, जब तक वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा। हाँ, और ये सारी मटेरियल कंटैमिनेशन जो हम सब के ऊपर है, उसको धोने का क्या तरीका है? एकमात्र तरीका है भक्ति, जो अभी हमने पिछले वर्ष में भी या इस करंट वर्ष में भी सुना। As a special favor, I have shown myself to you just to increase your desire to come to me. तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने आपके प्रति ये स्पेशल फेवर किया है, जो मैंने आपको एक बार दर्शन दिया है, और ये किस लिए? जिससे कि आपकी ये इच्छा बढ़ सके कि आप मेरे पास आएं और मेरी भक्ति में लग सके। तो हम जो ये भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? यही कारण है कि हमारी जो इच्छा है भगवान की सेवा में लगने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, वो बढ़े। तो इसका यही कारण है। By my mercy, you will always remember me and will continue making advancement in Krishna consciousness even at time of creation or annihilation. तो भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, गुरु की कृपा से ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। और भगवान यही कह रहे हैं नारद मुनि जी को कि मेरी कृपा की वजह से आप जो है भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे क्रिएशन का टाइम हो, चाहे एनाइलेशन का टाइम हो, आप भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे मेरी कृपा से। Thus, fully absorbed in thinking of Lord Krishna, in due course of time, I was freed from all material attachment. I met with my death. तो क्या हुआ? नारद मुनि जी ने भक्ति का प्रोसेस बहुत ध्यानपूर्वक किया, और जो भी मटेरियल अटैचमेंट, मटेरियल कंटैमिनेशन जो भी वो थी, वो सारी धुल गई भक्ति के प्रोसेस से, और अल्टीमेटली नारद मुनि जी ने अपना वो वाला जन्म का शरीर छोड़ा। फिर नारद जी बता रहे हैं कि वो शरीर छोड़ने के बाद इंस्टेंटेनियसली, तभी वो शरीर छोड़ते ही उनको नारद मुनि जी का ये फॉर्म मिला, और भगवान विष्णु की कृपा से वो सारे में ट्रैवल करते हुए वो स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड सिंगिंग ऑन वीणा, तो वीणा पे गाते हुए वो सारे में जो है वो भ्रमण करते रहे, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में भी और मटेरियल प्लैनेट्स में भी। और वो क्या करते थे? भगवान के बारे में बताते थे, चाहे वो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में जाएं, चाहे मटेरियल प्लैनेट्स में जाएं, चाहे अर्थ पे जाएं, वो अपना वीणा बजाते हुए और भगवान की ग्लोरीज का गुणगान करते रहते थे। तो ये दिखाया कि नारद मुनि जो है अलग अलग जगह जो है ट्रैवल कर रहे थे, चाहे वो राजाओं के पास हो, चाहे इस प्लैनेट में, चाहे दूसरे प्लैनेट में, चाहे ब्रह्मा जी के पास, अलग अलग जगह जाके वो भगवान का गुणगान कर रहे थे। अभी इसी श्लोक में भक्ति का प्रोसेस बताया गया है। तो क्या बताया हुआ है? श्रवणम कीर्तनम। 4,300,000 years and multiply it by 1,000, and what it comes according to English calculation. 4,300,000. That is 12 hours. And add again 12 hours night. Then 8,600,000,000. So Krishna comes after this period. In one day, after one day, Brahma. तो ये प्रभा जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो यहाँ का कितना समय बनता है। ओके, तो इस जैसे हमने बात की कि इस वर्ष के अंदर बता रहे हैं भक्ति के जो 9 प्रोसेसेस हैं, श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम जो सबसे पहले आ रहा है, यानी कि सुनना। क्या सुनना? भगवान की ग्लोरीज को सुनना, भगवान के नाम को सुनना। तो जब हम जाप कर रहे हैं तो जो जाप है उसको हम बहुत ध्यानपूर्वक सुने,
बहुत ध्यानपूर्वक सुने। ऐसे नहीं कि हमें जल्दी जल्दी जप करना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक एक शब्द हमें क्लियरली सुनाई देना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द क्लियरली सुनना है। और क्या सुनना है? भगवान के बारे में सुनना है, भगवान की ग्लोरीज को सुनना है। तो हम कहाँ सुनते हैं? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम साथ साथ सुन रहे हैं, तो वो सुनना है। जब हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो सुनना है। जब हम कोई लेक्चर सुन रहे हैं ऑनलाइन तो वो सुनना है। तो श्रवणम है। और सेकंड क्या है? कीर्तनम, यानी कि कीर्तन करना, यानी कि भगवानों के नाम का जाप करना और उनको गाना। दोनों कीर्तनम में आ रहा है। जब हम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं माला पे तो वो भी कीर्तनम का एस्पेक्ट है, और जब हम कीर्तन कर रहे हैं म्यूजिक के साथ तो वो भी कीर्तनम है। स्मरणम, तो जब हम भगवान का श्रवणम कीर्तनम करेंगे तो हमें भगवान का स्मरण भी होगा। ठीक है। फिर हमें भगवान की सेवा करनी है, पाद सेवनम। फिर हमें अर्चनम करना है, भगवान के विग्रह की पूजा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। Esha Deepaha, followed by the deity's Mula Mantra, offer 4 circles to the lotus feet. 4 बार पहले हम भगवान के चरण में दीप दिखाते हैं, 2 बार भगवान के नेवल में, 3 बार भगवान के लोटस फेस में, और 7 बार फिर भगवान के पूरे विग्रह में दिखाते हैं। फिर वंदनम करना है। So simple in his living, singing all the while. He sings out Krishna's name. दास्यम, दास्य के रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो कि दास्यम के आचार्य कौन है? हनुमान जी, है ना। उन्होंने दास्यम में भगवान राम की सेवा करी। फिर साख्यम है अर्जुन। फिर आत्मनिवेदनम। ओके डिवोटीज, हम अब आ गए हैं टेक्स्ट 3 पे। अश्रद्धाना पुरुषा धर्म से परंतपा, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. पंकज प्रभु जी, इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में एक बार पढ़िए। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में ही जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। बहुत क्लियरली भगवान बता रहे हैं कि जो जना भक्ति के अंदर विश्वास नहीं रखता और भक्ति को ठीक से नहीं करता, उसका क्या रिजल्ट है? वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा लगा रहता है और चक्कर काटता रहता है। बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है। जो भक्ति के प्रोसेस में नहीं लगेगा ध्यान पूर्वक, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता। तो क्लियरली भगवान यह बता रहे हैं। आगे इसमें आ रहा है, फेथ इज क्रिएटेड बाय एसोसिएशन विद डिवोटीज। तो ये जो फेथ है ये हमें कैसे मिलता है? जब हम भक्तों का संग करेंगे। भक्तों का संग करने से हमारा फेथ जो है वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्त जो है हमारे को हमेशा भगवान के बारे में बताएंगे, भगवान की भक्ति के बारे में बताएंगे। जितना हम सुनेंगे भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, उतना हमारा जो फेथ है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फेथ जो है वो सबसे जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। चैतन्य चरितमृत में बता रहे हैं कि faith is a complete conviction that simply by serving the supreme lord Shri Krishna one can achieve all perfection। तो सारे इस मनुष्य जीवन के जो भी परफेक्शन है, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, वो सब कैसे हमें मिलेगा? कि हम फेथ के साथ भगवान कृष्ण की सेवा में, भक्ति में लगे थे। तो ये जब हम इस फेथ के साथ लगे रहेंगे तो हमें सारा परफेक्शन मिल जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा, अगर हम भक्ति करेंगे तो शायद हमें धन नहीं मिलेगा, शायद हमारे को कोई और समस्या रहेगी। यहाँ क्या बता रहे हैं पर्पट के अंदर कि जब हम फेथ के साथ भगवान की सेवा में, भक्ति में लगेगा तो हमें पूर्ण परफेक्शन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ओके ओके, अब हम आगे चलते हैं।
तो ये था इस सेक्शन का फर्स्ट पार्ट, किंग का के वाला पोर्शन, नॉलेज। अब हम सेकंड पोर्शन में आ रहे हैं जो वर्स नंबर 9.4 से 9.10 तक है, और वो है आई, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स। और फोर्थ हम पढ़ते हैं अब श्लोका। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्ता मूर्तिना मत्स्थानि सर्वा भूतानि न चाहम तेषव अवस्थिता। By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. पंकज प्रभु जी एक बार ट्रांसलेशन पढ़ें। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। Thank you. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance he is revealed. तो यहाँ हम पर्पट में क्या देख रहे हैं कि भगवान किसको पता चलेगा भगवान के बारे में, या किसको रिवील होंगे भगवान, जो कि प्योर डिवोशनल सर्विस में लगे हुए हैं अंडर प्रॉपर गाइडेंस। यानी कि प्योर डिवोशनल सर्विस यानी कि भक्ति के कार्य को बिल्कुल ध्यानपूर्वक कर रहे हैं और किसी वैष्णव की गाइडेंस में, है ना, जो हमें गाइड कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है भक्ति का, कैसे हमें करना है, कैसे उसमें आगे बढ़ना है। आगे पर्पेट में लिखा हुआ है, वन कैन सी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड गोविंदा ऑलवेज विद इन हिमसेल्फ एंड आउटसाइड हिमसेल्फ इफ वन हैज डेवलप्ड द ट्रांसेंडेंटल लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। तो एक भक्त जब भगवान के प्रति प्रेम, किसी ना किसी लेवल का प्रेम जो है उत्पन्न कर लेता है, तब वो भगवान को देख पाएगा। कहाँ? बाहर और अपने हृदय में परमात्मा रूप में वो भगवान को देख पाएगा, और बाहर जो है भगवान को पहले अर्चा विग्रह में देख पाएगा और फिर एज सुपर सोल देख पाएगा। 10 और जो भक्त हैं उनके हृदय में जो सुपर सोल है उनको देख पाएगा। 10 फॉर पीपल इन जनरल ही इज नॉट विजिबल। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है सामने विजिबल होंगे, कोई भी जना भगवान को जाके देख सकता है, ऐसा नहीं है। जब भक्ति के प्रोसेस से हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तभी हम भगवान को देख पाएंगे। हियर इट इज सेड दैट ऑल्दो ही इज ऑल प्रोवेडिंग, भगवान जो है सारे में हैं, हर जगह प्रकट है, मगर ही इज नॉट कंसीवेबल बाय मटेरियल सेंसेस। यानी कि जो मटेरियल सेंसेस है, हमारी आंखें, हमारे कान है, इनसे हम भगवान को नहीं देख सकते, इनसे हम भगवान को नहीं, चाहे भगवान सारे में है मगर फिर भी हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते। भक्ति के द्वारा जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब हम भगवान को देख पाएंगे। आगे पर्पट में लिखा है, एज वी हैव डिस्कस इन द 7th चैप्टर, द एंटायर मटेरियल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज ओनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिज टू एनर्जीज, द सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी एंड द इंफीरियर मटेरियल एनर्जी। तो भगवान की ये जो प्रकृति है वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी से बनी हुई है, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी है, और इंफीरियर एनर्जी जो ये मटेरियल एनर्जी है। तो स्पिरिचुअल एनर्जी वो सुपीरियर एनर्जी है, और जो इंफीरियर एनर्जी वो मटेरियल एनर्जी है। अब हम 5वें श्लोक पे आ रहे हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूता भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूता भावना। And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is very source of creation. पंकज प्रभु जी एक बार ट्रांसलेशन पढ़ें। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ एवं सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान इस सृष्टि के कारण स्वरूप है, सब कुछ बनाते हैं, बट फिर भी भगवान को वहां रहने की जरूरत नहीं है। पर्पेट में लिखा है, द लॉर्ड सेज दैट एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन हिम। मत्स्थानि सर्वभूतानि। The Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of the material manifestation. कि यहाँ पे जो भी कार्य चल रहा है उसकी मेंटेनेंस का जो है भगवान को डायरेक्टली नहीं हैंडल करना। तो भगवान की जो एनर्जीज हैं वो इस कार्य को संभालती हैं,
चाहे सब कार्य भगवान की वजह से हो रहा है, भगवान की वजह से है, मगर भगवान को डायरेक्टली इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। भगवान की एनर्जी जो है वो इस कार्य को संभाल लेती है। आगे परपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, when Krishna wants to do something simply by his willing, everything is performed so perfectly, then one cannot imagine how it is being done. तो जब भगवान कुछ भी चाहते हैं तो भगवान को वो स्वयं आके नहीं करना पड़ता, सिर्फ भगवान के सोचने से, भगवान की विलिंग से जो है वो सारा कार्य बिल्कुल परफेक्टली हो जाता है। तो भगवान की जो एनर्जीज हैं वो इस कार्य को देखते हैं, केवल भगवान को सिर्फ सोचना होता है कि मैं ऐसा चाहता हूं। The Lord explains this fact. Although he is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, he does not touch this material manifestation. चाहे ये सारी जो material manifestation है, भगवान उसके maintainer हैं, उसके sustainer हैं, मगर भगवान को स्वयं आके वहां कोई कार्य नहीं करना पड़ता। Simply by his supreme will, everything is created, everything is sustained, everything is maintained and everything is inhabited. केवल भगवान सिर्फ ये अपना will करते हैं, है ना, सिर्फ सोचते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, तो वो क्रिएशन हो जाती है, उसके बाद वो उनकी मेंटेनेंस हो जाती है, और जब एनाइलेशन होती है, जब ये प्रकृति खत्म होती है, तो भी भगवान को खुद नहीं करना पड़ता, सिर्फ भगवान की विल से कार्य हो जाते हैं। तो भगवान ने अपना सारा जो पूरी प्रकृति है वो अपने केवल मुख में यशोदा मैया को दिखाई। तो जो पिछली स्लाइड हमने देखा यही है कि सारी प्रकृति जो है भगवान ने अपने ही मुख में दिखा दी यशोदा मैया को। तो ये भगवान की ग्रेटनेस है। It makes all the three worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. तो एक धागे, जो एक माला है उसमें सारे मोती कैसे पिरोए हुए हैं, एक धागे के अंदर सारे मोती पिरोए हुए हैं। इसी तरह से जो भी कुछ प्रकृति है वो सब जो है भगवान की वजह से। Sri Krishna resides in Golok, his own abode, far beyond all material worlds, and enjoys pastimes with his devotees. तो भगवान को कोई कार्य जो है खुद नहीं करना पड़ता, वो भगवान जो है स्वयं गोलोक में रह रहे हैं और अपने डिवोटीज के साथ, भक्तों के साथ जो है अपने पास टाइम्स को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, अब हम आ गए 6th वर्स हमने किया नहीं 6th। ओके, तो 6th वर्स हम पढ़ते हैं। यथाकाशा स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानिति उपधारया। Understand that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me. प्रभु जी एक बार इसको पढ़ें हिंदी में। जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो भी विंड है, हवा है, वो आकाश में रहती है, इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि सभी प्राणियों को मुझ में जानो। परपेट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फॉर द ऑर्डिनरी पर्सन इट इज मोस्ट इनकंसीवेबल हाउ द ह्यूज मटेरियल क्रिएशन इज रेस्टिंग हिम। तो एक साधारण मनुष्य के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि सारा कुछ जो है, सारी मटेरियल क्रिएशन कैसे भगवान के अंदर है। But the Lord is giving an example which may help us to understand. The sky may be the biggest manifestation we can conceive, and in the sky the wind or air is biggest manifestation. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान इस बात को हमें कैसे समझा रहे हैं कि जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसमें स्काई जो है वो सबसे बड़ा है, और उसके अंदर जो हवा है वो वहां रह रही है। बट ऑल्दो द विंड इज ग्रेट, इट इज स्टिल सिचुएटेड विद इन द स्काई। जबकि हवा जो है वो बहुत ग्रेट है, मगर वो फिर भी जो आकाश है उसके अंदर ही रह रही है, वो आकाश के बाहर नहीं है। Similarly, all the wonderful cosmic manifestations are existing by the supreme will of God, and all of them are subordinated to supreme will. यानी कि जो भी manifestation है, जितने भी हम universes देख रहे हैं, कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सब क्या है, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, भगवान की विल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर सबऑर्डिनेटेड टू द सुप्रीम विल, और वो सब भगवान के अंडर आते हैं।
सब भगवान के अंडर आते हैं। ओके, अब हम 7वें श्लोक पे जाते हैं और 7वां श्लोक, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पशये पुनस्तानि कल्पदो वृष्यामि हम। O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. प्रभु जी एक बार पढ़ें। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। है ना? तो भगवान अपनी शक्ति से जो है उनको पुनः उत्पन्न करते हैं। 8वें में क्या बता रहे हैं भगवान? प्रकृतिम स्वम अवस्थभ्य वृष्यामि पुनः पुनः। द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी, अंडर माई विल. It is automatically manifested again and again, and under my will it is annihilated at the end. प्रभु जी एक बार पढ़ें इसको। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार सर्वथा प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो ये जगत जो है भगवान की इच्छा से आता है और भगवान की इच्छा से जो है अप्रकट हो जाता है, फिर भगवान की इच्छा से आता है, फिर अप्रकट हो जाता है। ओके, अब 9th श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? ना च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। ओ धनंजय, ऑल दिस वर्क कैन नॉट बाइंड मी। I am never detached from all these material activities, seated as though neutral. अब जी इसका ट्रांसलेशन पढ़ें। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इस संसार भौतिक कर्मों का से सदैव विरक्त रहता हूँ। है ना? तो जो भी कोई कारण है, जो भी कोई कर्म हो रहा है, वो भगवान को नहीं बांध सकते। हमारे कोई भी कर्म जो है वो हमें बांध देते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है मेरे वजह से या मेरी इच्छा की वजह से, बट कोई भी कार्य जो है मुझे नहीं बांध सकता है। आगे इस पॉइंट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, material activities are being carried on by different potencies. The Lord is always neutral in the material activities of the created world. तो यानी कि ये जो जगत है इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य चल रहे हैं, वो भगवान की पोटेंसी की वजह से चल रहे हैं, मगर भगवान इन सब से न्यूट्रल हैं और ये कोई भी कार्य जो है भगवान को किसी भी कर्म बंधन में या बंधन में नहीं बांधते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द लिविंग एंटिटीज टेक देयर डिफरेंट फॉर्म्स इन वेरियस स्पीशीज ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट डीड्स and the Lord doesn't interfere with them. बहुत जरूरी पॉइंट है ये कि भगवान क्या बता रहे हैं कि जो जीव हैं वो अपने कर्मों के वजह से अलग अलग शरीर प्राप्त करते जाते हैं और भगवान उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। यानी कि एक जीव को, एक आत्मा को, एक सोल को अगला शरीर क्या मिलेगा उसमें भगवान कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। वो अपने कर्मों के वजह से और मृत्यु के टाइम पे जो उसकी चेतना है, जो उसकी इच्छा है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको अगला शरीर मिलेगा। अंत समय पे हमारी चेतना क्या होगी? जो पूरे जीवन वर्ष हमने कार्य करे हैं, जहां हमारी चेतना रही है सबसे ज्यादा, वही चेतना अंत समय में होगी। और एक भक्त क्या कोशिश करता है कि मैं अपनी चेतना को ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लगाऊं, तो जिससे कि अंत समय में मेरी चेतना जो है भगवान में रहेगी और जो भी हमारे कार्य हैं, कर्म हैं, वो और अंत समय की चेतना जो है हमारी बॉडी अगले जो शरीर है वो तैयार करेगी। ओके, अब हम आ गए 10वें में। 10वां श्लोक क्या है? मया दक्षिणा प्रकृति सूयते साचरम हेतु नानेना कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. प्रभु जी इसकी ट्रांसलेशन पढ़ें। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सर्जित और विनष्ट होता रहता है। करेक्ट। और आगे प्रपट में आ रहा है, सुप्रीम लॉर्ड इज द सुप्रीम
will. Supreme Lord is a supreme will, and by the background of his material manifestation, by the arrangement is being conducted by material nature. तो भगवान की विल से हमने पहले भी देख लिया था. आगे क्या रहा है? फादर गिव्स सीड टू द वूम ऑफ द मदर फॉर द चाइल्ड. सिमिलरली सुप्रीम लॉर्ड बाय हिज मियर ग्लांस इंजेक्ट्स ऑल लिविंग एंटिटीज. जैसे कि एक जो पिता हैं वो माता के गर्भ में अपना सीड देते हैं, इसी प्रकार से सुप्रीम विल बाय हिज मियर ग्लांस इंजेक्ट्स ऑल लिविंग एंटिटीज इनटू द वूम ऑफ मटेरियल नेचर. तो मटेरियल नेचर के अंदर भगवान जो है सारी आत्माओं को केवल अपनी ग्लांस से, केवल अपनी दृष्टि से दृष्टिपात करके और मटेरियल नेचर के अंदर सारी जो आत्माएं उनको डाल देते हैं. एंड दे कम आउट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू देयर लास्ट डिजायर्स एंड एक्टिविटीज. तो भगवान जो सारी आत्माओं को है वो मटेरियल नेचर के अंदर अपनी दृष्टिपात से डाल देते हैं और वो सब फिर प्रकट होते हैं किस अलग अलग बॉडीज में. और वो किस प्रकार से? उनकी जो, जैसे हमने देखा था अभी, आखिरी इच्छा और एक्टिविटीज, यानी अपने कर्मों के वजह से और जो उनकी आखिरी इच्छा है उसके वजह से ही उनको शरीर मिलता है. अब हम आते हैं 11th. अच्छा, अब थर्ड पार्ट में हमारे जो नॉन वर्शिप है, जो श्लोका नंबर 11 से 25 है और एन है ये किंग का नॉन वर्शिप. तो 11th में भगवान बता रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजनंतो मां भूता महेश्वरम. Fools deride me. भगवान क्या कह रहे हैं? Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme Lord of all that be. प्रभु जी हिंदी में एक बार पढ़ें. जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वह मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते. तो जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं तो जब भगवान कृष्ण के रूप में आए या राम के रूप में आए, तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो जिनको नॉलेज नहीं है, वो सोचते हैं कि ये तो एक साधारण मनुष्य है. बट ऐसा है नहीं, वो स्वयं भगवान है. ही आगे पर्पट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ही इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी एज ही इज कन्फर्म्ड इन ब्रह्म संहिता ईश्वरा परमा कृष्णा. ही इज द सुप्रीम लॉर्ड. तो ये स्वयं भगवान है, यहाँ प्रकट हो रहे हैं अपनी लीला करने के लिए. मगर ये नहीं है कि वो मनुष्य बॉडी उनको मिली है, वो ईश्वरा परम कृष्णा, तो स्वयं भगवान आ रहे हैं. तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है. बट कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वर परमा कृष्णा एंड हिज बॉडी इज सच्चिदानंद. तो भगवान कौन है? वो परम है. और उनकी ये जो शरीर हमें देखने में लगता है हमारी पंचभूत से बनी हुई है, मगर भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद से बना हुआ है. जो सोल, जो आत्मा है, हम जो आत्मा है वो किससे बना है? सच्चिदानंद से बना है. मगर हमारा जो शरीर है वो पंचभूत से बना है. मगर भगवान जो है उनका कोई पंचभूत का शरीर नहीं है, वो उनकी जो बॉडी भी है वो भी सच्चिदानंद से बनी. यानी हम ये नहीं कह सकते कि वो मटेरियल बॉडी है, वो भी सच्चिद और आनंद से बनी है. ओके, अब हम जाते हैं 12th श्लोका पे और ये है, मोगस्य मोघा कर्मणो मोघा ज्ञाना विचेतसा राक्षसिम असुरिम चैवा प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता. Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. प्रभु जी इसको एक बार पढ़ें. जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वह आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं. इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं. सब निष्फल है ना. जो ऐसे मोहग्रस्त रहते हैं उनका सब निष्फल हो जाता है, वो कुछ हायर पर्पस अटेन नहीं कर पाते हैं. There are many devotees who assume themselves to be in Krishna consciousness and devotional service, but at heart do not accept the Supreme Personality of Godhead Krishna as the absolute truth. तो कई लोग हैं जो वो अपने आप को भक्त मानते हैं, है ना, किसी ना किसी प्रकार का भक्त मानते हैं और किसी ना किसी प्रकार की भक्ति के कार्य थोड़े बहुत करते रहते हैं, मगर वो भगवान कृष्ण को जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानते हैं. एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानते हैं या सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं. तो उन लोगों को कभी भक्ति का टॉप लेवल नहीं मिलेगा
और वो भगवान का टेस्ट नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। ओके, अब हम 13वां श्लोक पे आ गए हैं और यह है महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो यात्वा भूतादिम अन्यवम अन्ययम। Okay. O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. तो जिसको एक बार पढ़ें। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मजन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में ही जानते हैं। The Mahatmas does not divert his attention to anything outside Krishna because he knows perfectly well that Krishna is the original supreme person, the cause of all causes. महात्मा है ना, जो भक्ति में अच्छे से लगता है वो भगवान कृष्ण के बारे में सब समझ जाता है कि भगवान ही परम है और वो भगवान की भक्ति के अलावा और किसी कार्य में नहीं लगता, वो भगवान को परम समझ लेता है। They meditate only upon Krishna in Krishna consciousness. तो उनकी जो मेडिटेशन है, उसकी जो चेतना है, वो भगवान के अंदर लगा के रखता है भक्ति के प्रोसेस से। They are always engaged in the unswerving service of Lord in Krishna consciousness. यानी कि वो भगवान हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, भक्ति के मार्ग से, भक्ति के प्रोसेस से भगवान की सेवा में लगा रहता है। ओके, अब हम 14th श्लोक है, ये भी है इंपॉर्टेंट है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता ममस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको ध्यान से सुनिए। प्रभु जी एक बार इसकी ट्रांसलेशन पढ़ें। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, है ना, हमेशा मेरे या तो नामों का जाप करते हैं या गुणगान करते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ, है ना, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ इस भक्ति के कार्य में लगे रहते हैं और मेरे को दंडवत करते हैं, बॉइंग डाउन बिफोर मी। तो प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि जब हम भगवान को दंडवत करते हैं तो उससे भी हमारे बहुत जो पाप हैं वो खत्म होते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। These great souls perpetually worship me, तो ये हमेशा जो है भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं with devotion। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, भगवानों का नाम का जाप करना, भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहना। To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily, vocal, everything in the service of the Supreme Lord Shri Krishna. That is called full Krishna consciousness. तो भक्ति के कार्य में हम लगे हुए, तो हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं, चाहे हमारी मन की एक्टिविटीज हैं, चाहे हमारी शरीर की एक्टिविटीज हैं, चाहे हमारी वाणी की एक्टिविटीज हैं, वो सब जो हैं हम भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे। और हम आगे चल के कभी डिस्कस कर सकते हैं इसको, जब और टाइम रहेगा, कि कैसे हम अपनी सारी जो हमारी चाहे मेंटल है, बॉडीली है और जो वोकल है, वो सारी चीजें हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अपनी सारी ड्यूटीज करते हुए भी जो है हम अपनी सारी चीजें भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ओके, अब हमारे 15 श्लोक पे। ओके, ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो घम। Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in the universal form. मुझे एक बार पढ़ें। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। Right. But there are others who are still lower, and they are divided into three. One, he who worships himself as one with the Supreme Lord. तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि
और जो लोअर लोग हैं वो किस प्रकार से वर्शिप करते हैं, ही हु वर्शिप्स हिमसेल्फ एज वन विद सुप्रीम। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, या आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं एक बहुत लो कॉन्सेप्ट है। सेकंड, ही हु कंकॉर्ड सम फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड वर्शिप्स दैट। तो दूसरे लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा भगवान का ये रूप है, ये भगवान है, और हम उनकी उनकी पूजा प्रार्थना करेंगे। तो वो भगवान जो स्वयं भगवान कृष्ण है उनको ना मान के और भगवान का कोई रूप, कोई फॉर्म एक अपने मन से बना लेते हैं और उनकी वर्शिप शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कई लोग जो हैं वो एक्टर्स की पूजा प्रार्थना शुरू कर देते हैं, कई लोग जो हैं वो क्रिकेटर्स की पूजा शुरू कर देते हैं। तो ये कोई बताया नहीं है शास्त्रों में, है ना, तो अपनी मन मर्जी से हमने शुरू कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, ही हु एक्सेप्ट्स द यूनिवर्सल फॉर्म, द विश्व रूप ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड वर्शिप्स दैट। तो जो भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है उसको भी जो परम मानते हैं वो भी भगवान कह रहे हैं वो भी टॉप मोस्ट नहीं है। टॉप मोस्ट मेरा क्या है कि जो मेरे स्वरूप को, जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है उसको टॉप मोस्ट जान के और उसकी पूजा करता है, उसकी भक्ति में लगता है और उनकी सेवा में लगता है। ओके, अब हम आते हैं 16th पे। 16th क्या है, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वादाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम भूतम। बट इट इज आई who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant, I am the butter and the fire and the offering। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, किन किन चीजों में मैं शो हो रहा हूं। प्रभु जी एक बार पढ़ें। किंतु मैं ही कर्म कांड में ये यज्ञ, पितरों के दिव्य जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि यानी कि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। Correct. In other words, the Vedic sacrifices recommended in the Karma Kanda division of the Vedas are in total also Krishna। तो जो भी कुछ है वो एक्चुअली भगवान कृष्ण है। तो जो वैदिक सैक्रिफाइस हैं, जो कर्म कांड में दिया हुआ है, वेदों के कर्म कांड सेक्शन में जो वैदिक सैक्रिफाइस दिए हुए हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, दैट इन टोटल इज ऑल्सो कृष्णा। तो वो भी अल्टीमेटली जो लोग ये कार्य कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली भगवान को वर्शिप कर रहे हैं ना कि डायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली करना कोई इंटेलिजेंस का कार्य नहीं है। ओके, अब हम लोग 17th का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। आई एम, हम 17th का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। आई एम द फादर ऑफ दिस यूनिवर्स, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier, and the syllable Om. I am also the Rig, Sam, and the Ayurvedas। प्रभु जी एक बार पढ़ लें। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जानने योग्य, शुद्धिकर्ता और ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। है ना, तो भगवान बता रहे हैं कि ये सब चीजें जिनको लोग सोचते हैं कि ये टॉप मोस्ट हैं, ये भी सब मैं ही हूं ना। 18th में भगवान बता रहे हैं, आई एम द गोल, द सस्टेनर, द मास्टर, द विटनेस, द अबोर्ड, द रेफ्यूज एंड द मोस्ट डियर फ्रेंड। आई एम द क्रिएशन एंड द एनाइलेशन, द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, द रेस्टिंग प्लेस एंड द इटर्नल सीट। प्रभु जी इसको एक बार पढ़ें। 18th ना प्रभु जी? हाँ जी, 18th। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली और अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय और अविनाशी बीज भी हूँ। और 19th में भगवान कह रहे हैं, ओ अर्जुन, आई गिव हीट एंड आई विदहोल्ड एंड सेंड फोर्थ द रेन। आई एम इमॉर्टैलिटी एंड आई एम ऑल्सो डेथ पर्सोनिफाइड। बोथ स्पिरिट एंड मैटर आर इन मी। पढ़े प्रभु जी। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरल हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत अर्थ अस्तित्व दोनों में मुझ में ही है। और 20वें में भगवान कह रहे हैं, त्राय विद्या माम सोमा पा पूता पापा यज्ञेर इष्टवा स्वर गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असाध्या सुरेंद्र लोकम
अश्नान्ति दिव्यम दिवि देवा भोगान. Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. तो जी पढ़े. जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं. वह पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम का जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं. सो डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली भगवान की को ही पूज रहे हैं, मगर वो जो कार्य कर रहे हैं उससे वो हेवनली प्लैनेट्स पे यानी इंद्रदेव की जो प्लैनेट है वहां पे वो जन्म लेंगे. और उससे क्या प्रॉब्लम आती है वो हम आगे भी देखेंगे, और आपने भक्तों ने पहले भी ये सुना होगा. ओके, अब हम लोग 21 पे को ले रहे हैं. ते ताम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रायी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते. When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. तो अभी पिछले में हमने देखा कि जो लोग इस तरह से इनडायरेक्टली भगवान की पूजा कर रहे हैं उनको हायर प्लैनेट्स में जन्म मिल रहा है, या इंद्रलोक में जन्म मिल रहा है, या स्वर्ग लोक में जन्म मिल रहा है. और उसके बाद से क्या प्रॉब्लम आती है कि वो कुछ समय वहां बिता के वापस उनको इस पृथ्वी पे दोबारा यहाँ प्रकट होना पड़ता है, और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते, उसी में फंसे रहते हैं. तो मुझे एक बार इसकी ट्रांसलेशन पढ़ें. इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सम्मुख में को भोग होते रहते लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु योग में पुण्य लौट आते हैं. इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों के दृढ़ रहकर इंद्रासन की गवेषणा करते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाता है. हाँ, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा भगवान की भक्ति नहीं कर ली, हमने देवी देवताओं की भक्ति कर ली या उनकी पूजा कर ली या उनको कुछ किया, तो उससे हमें क्या दिक्कत है. तो यहाँ पे यही हमें ज्ञान मिल रहा है कि वो अगर हम देवी देवताओं को उसमें रहते हैं, वर्शिप में रहते हैं या पूजा में रहते हैं, तो हमें हायर प्लैनेट्स में मिलेगा जो कि भगवान के धाम से नीचे है, और वहां जन्म मृत्यु के चक्कर में हम हमेशा फंसे रहेंगे. वहां से जब जितना टाइम है, जितना क्रेडिट इकट्ठा किया उतना टाइम वहां स्पेंड करने को मिलेगा, और जैसे ही वो टाइम खत्म होगा वापस यहाँ पृथ्वी पे आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु. हाँ, ओके. हमने अभी कौन सा किया था? 21 किया था, राइट? अब 22. अब 22 पे आते हैं. ओके. अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेम्यम वहामि. बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपने ये बहुत जगह सुना होगा, और ये LIC वाले भी अपने उसमें डालते हैं. तो इसमें क्या है? बट दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. प्रभु जी इसका पढ़े एक बार. किंतु जो लोग अनंत भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ. तो देखिए बहुत जरूरी है. हाँ, क्यों जरूरी है? क्योंकि भक्त लोग बहुत डरते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, और जो हमारे पास है वो भी भगवान ले लेंगे, राइट? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, और जो नॉन डिवोटीज हैं वो बहुत ऐसा बोलते हैं कि भगवान की भक्ति में लगोगे वो तो सब कुछ ले लेते हैं. तो ये श्लोक किसने बोला है? ये 22वां श्लोक किसने बोला है? स्वयं भगवान कृष्ण ने. भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? आई कैरी वॉट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव. तो जो उनके पास है और जिनसे
उनको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो चीज उनको जरूरत है वो मैं उनको प्रदान करूंगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान। तो एक भक्त जो थोड़ा अच्छी लेवल की भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है, उसको ये कॉन्फिडेंस है, इस श्लोक का कॉन्फिडेंस है उसको कि जो भी मेरी जरूरतें होंगी वो भगवान पूरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान वो पूरी नहीं करने देंगे, और जो मेरे पास है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, जो मेरे लिए अच्छा है। कोई चीज मेरे पास ऐसी है जो मेरे लिए नुकसानदायक है, उसको भगवान हटा सकते हैं। पर जो मेरे लिए अच्छा है, कि देखिए हम नहीं जानते कि हमें किससे नुकसान होगा। जो नुकसान होगा वो चीज अगर हमारे पास रहेगी, नुकसान होगा, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो भगवान जो भी चीज हमारे लिए अच्छी है उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है वो हमें देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस एक भक्त को रहना चाहिए, ये स्वयं भगवान ने दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, अब हम 23वें पे आ रहे हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong. तो जो जने दूसरे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो एक्चुअली मेरी ही पूजा कर रहे हैं, ओ अर्जुन, मगर गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली कर रहे हैं। प्रभु जी एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ दें, 23rd। पंकज प्रभु जी आप म्यूट पे हैं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। है ना, त्रुटिपूर्वक, अविधि पूर्वकम, त्रुटिपूर्वक, यानी कि जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो त्रुटिपूर्वक पूजा कर रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान के ही पूजा कर रहे हैं मगर त्रुटिपूर्वक। तो एक इंटेलिजेंट सोल क्या करेगा कि त्रुटिपूर्वक, अविधि पूर्वकम ना करके और सही तरीके से, सही ढंग से भगवान की वर्शिप में लगेगा, यानी कि डायरेक्ट भक्ति के प्रोसेस में लगेगा और देवी देवताओं की पूजा में नहीं लगेगा। When a man pours water on the leaves, तो इसमें आगे हम परपेट में क्या देखते हैं कि एक पेड़ है और उसकी सैकड़ों हजारों पत्तियां हैं, तो क्या हम एक एक पत्ती को जल देंगे? क्या वो विधि है? नहीं, उसकी विधि क्या है कि जो पेड़ की जो जड़ है उसको जल दिया जाएगा। एक एक पत्ती को जल देने का कोई सेंस नहीं है। इसी प्रकार से जो देवी देवता है उनके ऊपर जो है स्वयं भगवान कृष्ण है। तो जब भगवान कृष्ण की पूजा की जाएगी, उनकी भक्ति की जाएगी, तो देवी देवताओं की पूजा करने का कोई लॉजिक नहीं है और कोई जरूरत नहीं है। और जो जना देवी देवताओं की पूजा कर रहा है और भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ, वो अविधि पूर्वकम, उसका कोई फायदा नहीं है, वो इनडायरेक्टली कार्य कर रहा है और उससे उसको अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी, है ना। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि ये जो देवी देवता है वो क्या है कि जो सरकार है उसकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स हैं। तो द ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स आर एंगेज्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये जो ऑफिसर और डायरेक्टर हैं वो मेन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एंड टू ऑफर देम सम ब्राइब टू द ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स इज इलीगल, यानी कि अगर आप ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स को कोई ब्राइब दे रहे हो तो इलीगल है। एक सेम किस तरह से है कि भगवान जो है स्वयं गवर्नमेंट है, आप भगवान को छोड़ के और देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनको ब्राइब कर रहे हैं। किस लिए ब्राइब कर रहे हैं? कि हमें कुछ सुविधा मिल जाए, कुछ धन मिल जाए, कुछ हमारा काम हो जाए, तो हम उनको ब्राइब करें देवी देवताओं को, तो ये सही नहीं है। ओके, अब हम आ गए 24 श्लोका में। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानाति तत्वेन तश्चयन्ति ते। आई एम द ओनली एंजॉयर, भगवान क्या कह रहे हैं? आई एम द ओनली एंजॉयर एंड मास्टर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, देयरफॉर दोज हु डू नॉट रिकॉग्नाइज माय ट्रू ट्रांसेंडेंटल नेचर फॉल डाउन। प्रभु जी एक बार पढ़ें इसको। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं।
हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर आप देवी देवताओं की पूजा में लगेंगे तो अल्टीमेटली आपको एक टेम्परेरी बेनिफिट मिलेगा और परमानेंट कुछ नहीं मिलेगा और वापस आपको नीचे गिरना पड़ेगा. However, if anyone has material desire to be fulfilled, he had better pray for the Supreme Lord, although that is not a pure devotion. तो भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा है भी तो भी हमें देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए और स्वयं भगवान कृष्ण से ही वो इच्छा करनी चाहिए, जबकि वो प्योर डिवोशन नहीं है ना, वो प्योर डिवोशन नहीं है. मगर फिर भी अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा है तो उसको प्राप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हमें देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए और स्वयं भगवान से ही मांगना चाहिए. अब 25th में भगवान क्या कह रहे हैं, वो प्योर डिवोशन नहीं है बट फिर भी आपको मेरे पास ही आना चाहिए. 25th में भगवान बता रहे हैं, यान्ति देवा वृता देवन पितृम यान्ति पितृवृता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत यज्जिनो अपि माम. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. तो जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे उनको देवी देवताओं के लोक में ही जन्म मिलेगा. Those who worship the ancestors go to the ancestors. और जो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी पूजा करेंगे तो उनको क्या जगह मिलेगी, उनके प्लैनेट में मिलेगी, मतलब वो वहां पे जन्म लेंगे. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. तो ghosts और spirits की करते हैं उनको वहां पे जन्म मिलेगा. And those who worship me will live with me. तो जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे धाम आएंगे. प्रभु जी एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इसको एक बार हिंदी में आप पढ़ें और फिर इसको आप याद रखने की कोशिश करें मीनिंग को. हाँ जी प्रभु जी. जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं. जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं. जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं. और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोटीज की. भगवान बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि जो किसी भी और जिसकी हम पूजा करेंगे, जिसकी हम आराधना करेंगे, हम वहीं जाएंगे. और जो वैकुंठा प्लैनेट्स हैं उसके अलावा जो भी प्लैनेट्स हैं वहां पे जन्म मृत्यु खत्म नहीं होती है. तो वहां पे आप जाएंगे, कुछ समय रहेंगे और वापस फिर धरती पे आना पड़ेगा. केवल और केवल वैकुंठा जब एक आत्मा पहुंचती है तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलती है. और वैकुंठ पहुंचने का तरीका क्या है, भगवान की भक्ति में लगना. तो बिल्कुल क्लियरली भगवान बता रहे हैं कि जो जिसकी आराधना करेगा वो वहीं जाएगा और जो मेरी आराधना करेगा, मेरी भक्ति करेगा, वो मेरे पास आएगा और मेरे साथ रहेगा. ओके, तो अब हम लास्ट पोर्शन में आ रहे हैं इस सेक्शन के 26 से 34वें पोर्शन में, ग्लोरीज ऑफ भक्ति. और भक्ति के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भगवान यहाँ बता रहे हैं. ओके, अब देखिए 26 श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, हमने बहुत सुना होगा. पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपारितम अश्नामि प्रयात्मना. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept. एक बार पढ़ते हैं प्रभु जी इसका मीनिंग. यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ. तो यहाँ पे परपेट में हम देख रहे हैं कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे क्या अर्पण करना है. कि आप एक पत्ता कर सकते हो, एक फूल कर सकते हो, एक फल कर सकते हो और जल एक्सेप्ट कर सकते हो. और प्रेम पूर्वक वो आप करोगे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, ग्रहण करूंगा. तो कहीं भगवान ने ये नहीं बताया कि आप जो है नॉन वेजिटेरियन चीज मुझे ऑफर कर सकते हो, मीट मांस मछली ये सब जो है आप मुझे नहीं ऑफर कर सकते. ये भगवान ने कहीं नहीं कहा. बट ये सारी चीजें या वेजिटेरियन फूड को जब हम प्रेम पूर्वक बना के और स्वच्छता से बना के भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं. और जो प्रेम हमारा है वो प्रेम जब प्रेम से ये कार्य करते हैं तो उस प्रेम को भगवान भक्ति में कन्वर्ट करते हैं. हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो प्रेम पूर्वक ये चीजें हमें भगवान को अर्पण करनी चाहिए और उससे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी. Those who do not make an offering of their food, he says in the same verse, are eating only sin. तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो मुझे अर्पण करे बिना जो भी कुछ खा रहा है वो केवल और केवल पाप खा रहा है. तो यानी कि जो चीज भगवान को अर्पण नहीं की जा सकती वो तो पाप है ही है. और जो जना इवन वेजिटेरियन फूड भगवान को अर्पण करे बिना अगर खा रहा है
तो वो केवल पाप खा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि हम जो चीज है वेजिटेरियन बनाएं, बिना लहसुन प्याज के बनाएं, स्वच्छता से बनाएं और भगवान को अर्पण करें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ये मैंने आपके लिए बनाई है, आप इसको स्वीकार करें, भगवान के सामने 15 मिनट रखें। भगवान जब उसको ग्रहण कर लें, उसके बाद भगवान का उच्चिष्ट जब हम पाएंगे तो हमें उसमें कोई पाप नहीं होगा और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। Bowing down and praying for him to accept such a humble offering enable ones to advance in steadily in life. तो जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, इसको स्वीकार करें और उसको फिर हम ग्रहण करते हैं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं। और ऑल्सो उससे क्या होता है, प्योरीफाई द बॉडी एंड टू क्रिएट फाइन ब्रेन टिश्यूज विच विल लीड टू क्लियर थिंकिंग। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उससे हमारी ये जो बॉडी है ये भी प्योरीफाई होती है और जो हमारा ब्रेन टिश्यू है वो भी प्योरीफाई होता है और उससे हमारी थिंकिंग भी इंप्रूव होगी। तो प्रसाद पाने से हम लोग सोचेंगे क्या फर्क पड़ रहा है, हमने वेजिटेरियन खा ली, एक ही बात है, मगर वेजिटेरियन और प्रसाद में जमीन आसमान का फर्क है। उससे हमारी बॉडी भी प्योरीफाई होगी, उससे हमारी थिंकिंग भी है वो भी क्लियर होगी और हम भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। ओके, अब हम 27वें वर्ष पे आ गए हैं। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. जो भी कार्य करें हम, जो भी खाएं, जो भी कार्य करें, सब भगवान को अर्पण करते हुए, भगवान को ऑफरिंग की तरह। प्रभु जी इसका एक बार मीनिंग पढ़ लें। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हाँ, तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, सब भगवान को अर्पण करके, समर्पण करके और फिर उस कार्य को हम करें। और 28 है, In this way, you will be freed from bondage to work and its auspiciousness and inauspicious results. तो जब हम ये भगवान को समर्पण अर्पण करते हुए जो भी कार्य करेंगे, हाँ, तो हम उसके कर्म बंधन से छूट जाएंगे। With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. जब हम इस प्रकार से भगवान को समर्पण करते हुए, अर्पण करते हुए सारे कार्य करेंगे, तो हम जो है इस कर्म बंधन से छूट जाएंगे और सीधा भगवान के धाम जाने के योग्य बनेंगे। प्रभु जी एक बार इसको पढ़ दें। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करते हुए तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। क्लियर है, बिल्कुल, है ना। तो भगवान ने क्लियर हमें पूरा पाथ दिखा दिया है। अब 29वें भगवान क्या कह रहे हैं, समो अहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषोस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me in devotion is a friend is in me, and I am also a friend to him. एक बार प्रभु जी इसका पढ़े। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं ही उसका मित्र हूँ। तो जितना हम समर्पण करेंगे उतना भगवान हमें भक्ति दे रहे हैं। आगे पहले भी हमने सुना था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। Whoever surrenders unto me proportionately I take care of him. जितना हम भगवान को समर्पण कर रहे हैं उतना भगवान हमारा टेक केयर कर रहे हैं, उतना हमें भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे सिंस वॉश आउट हो रहे हैं और हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारे ऊपर है कि हम कितना भगवान को समर्पण कर रहे हैं। वो समर्पण बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आप 30th में ये बहुत दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान से इसका मीनिंग याद रखने की कोशिश करें। 30th में भगवान कह रहे हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एवा च मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. अब एक बार इसका मीनिंग पढ़ दें। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो
उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो अगर किसी से जो भक्ति में लगा हुआ है, क्योंकि हम अभी भी जीव हैं, तो हमसे कई बार कुछ गलती हो सकती है, या जो भी भक्ति में लगा हुआ है उससे कोई गलती हो सकती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उसको आपको कुछ ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई गलत इंसान है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है, उसकी प्योरिफिकेशन होती रहेगी, और बहुत जल्दी, है ना, भगवान के हिसाब से बहुत जल्दी, हमारे हिसाब से लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, मगर बहुत जल्दी ही वो परफेक्ट स्टेज में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दूसरों को भी जज ना करें, और हमारे लिए भी है, हम ये ना सोचें कि नहीं हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। जब हम भक्ति के प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, बुरी कोई भी क्वालिफिकेशन है, वो सारी धुलती जाएंगी। क्यों? क्योंकि भक्ति के प्रोसेस से वो साफ होती जाएंगी, और एक दिन हम परफेक्शन के स्टेज पे आ जाएंगे। और उसको हम ये ना सोचे, जब हम दूसरे को किसी को ऐसे देखें कि वो नीचे है, क्योंकि वो भक्ति के प्रोसेस में लगा हुआ है, तो वो टॉप मोस्ट है। अब 31 में भगवान क्या बता रहे हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. तो भगवान ये बात खुद भी बोल सकते थे, मगर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम बोलो, क्योंकि मैं हो सकता है अपनी बात से कई बार किसी भक्त को बचाने के लिए हो सकता है उससे अलग चला जाऊं, मगर तुम्हारी बात, क्योंकि तुम भक्त हो, तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, तो तुम ये डिक्लेयर करो अर्जुन। क्या एक बार हिंदी में पढ़ें प्रभु जी? वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को कि तुम ये घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और ये जो गारंटी है, ये एक भक्त को बहुत भरोसा देती है कि भगवान ने बोला कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। विनाश का ये अर्थ नहीं है कि उसकी बॉडी कभी खत्म नहीं होगी, बॉडी तो जाएगी जाएगी, मगर उसका कभी विनाश नहीं होगा। वो भक्ति में आगे बढ़ता चला जाएगा और एक दिन परफेक्शन अटेन कर लेगा। तो निडर हो कि हमें भक्ति के प्रोसेस में लगे रहना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये था 31। और 32 हम देखते हैं। माम ही पार्थ व्यपश्रित्या ये अपि स्यु पाप योनः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रस ते अपि यान्ति परम गतिम। O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, vaishyas, merchants, shudras, workers, can attain the supreme destination. तो कोई भी जना जो मेरी शरण लेगा, वो सुप्रीम डेस्टिनेशन यानी कि मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो जो मेरी शरण लेगा, चाहे हमारे अंदर कुछ भी कमियां हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, अभी हम भगवान की शरण लेके और परम जो है डेस्टिनेशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 33 श्लोक देखते हैं। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजश्रय तथा अनित्यम असुखयम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हाउ मच मोर दिस इज सो ऑफ द राइटियस ब्राह्मणास, द डिवोटीज एंड द सेंटली किंग्स। देयरफॉर having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto। प्रभु जी इसका एक बार मीनिंग पढ़े। 33। हाँ जी 33। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजजोशियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। करेक्ट। और 34 में आखिरी श्लोक है इस चैप्टर का। भगवान क्या कह रहे हैं? मन मना भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि युक्तैवम आत्मा नाम मत परायणा। एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी। अपने मन को हमेशा मुझ में लगाओ और मेरे बारे में सोचने में लगाओ। बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बनो। ऑफर ओबेसेंसेस टू मी, मुझे दंडवत करो, मुझे प्रणाम करो। एंड वर्शिप मी, और मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। बीइंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन मी, श्योरली यू विल कम टू मी। जब आपके हृदय में, आपके चित्त में मैं हो जाऊंगा, तो आप गारंटीड मेरे पास आओगे, मेरे धाम आओगे, मेरी सेवा में लगोगे। प्रभु जी एक बार इसका मीनिंग पढ़ दें। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तालीम होने से तुम निश्चित ही रूप में मुझको प्राप्त होगे।
निश्चित ही रूप में मुझको प्राप्त हो गए। निश्चित, ये भगवान की गारंटी है, ये कोई और जना नहीं गारंटी दे रहा, भगवान की गारंटी है कि मेरे भक्ति में लगो, केवल और केवल मेरी भक्ति में लगो, मैं तुम्हें सारी प्रोटेक्शन दूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा, जो तुम्हारे पास है उसको प्रोटेक्ट करूंगा, और अल्टीमेटली तुम मेरे धाम आओगे, मेरी सेवा में लगोगे। जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है किसी भी आत्मा के लिए, किसी भी सोल के लिए, वो तुम प्राप्त करोगे। तो इसीलिए ये नॉलेज जो है भगवान ने इस चैप्टर में दी है, और ये इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। मोस्ट, इस चैप्टर का नाम क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो अब हम थोड़ा सा, इसमें टाइम ज्यादा लगा क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट थे श्लोकास, तो अब हम दो क्वेश्चन लेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं,